वेलकम बैक। अब हम यहाँ पे देखने वाले स्क्रॉल व्यू का एंड आउटपुट कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख पाते होंगे कि ये जो हमारा एमुलेटर यहाँ पे रन हुआ है इसके अंदर कुछ ब्लू कलर के टेम्पलेट्स आ रहे हैं। तो ये बेसिकली टेम्पलेट्स ब्लू कलर के यहाँ पे दिख रही है, एक स्क्रॉल व्यू के अंदर डाला गया है। तो ये अचीवमेंट हम लोग करने वाले हैं और इसका एक प्रोसेस रहेगा, वो आपको मेरे साथ फॉलो करना है। वन टाइम आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है और जब भी आपको स्क्रॉल व्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स और प्री डिफाइंड कोड एज इट इज़ यूज कर सकते हैं और इसकी हेल्प से आप इजीली स्क्रॉल व्यू अचीव करके डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक लेआउट ड्राइंग की हेल्प से हम समझ लेते हैं कि स्क्रॉल व्यू कैसे वर्क करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे। मॉडल क्लास क्या होती है कि उसके अंदर हम लोग डेटा लिखेंगे और वो डेटा वहाँ पे कास्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक एरे लिस्ट बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्ट्रिंग की एरे लिस्ट बनाई या इंटीजर की एरे लिस्ट बनाई, उसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास का रेफरेंस लेके एक एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे। और जब वो एरे लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्रॉल व्यू के अंदर रिप्रेजेंट करने का ट्राई करेंगे। और ये चीज़ हमें करनी है तो हमें यहाँ पे तीन चीज़ों की ज़रूरत है। एक, हमें यहाँ पे डेटा क्लास क्रिएट करने की ज़रूरत है। देन हमारे पास एक एरे लिस्ट होने की ज़रूरत है और ये हम यूज़र के फ़ोन के ऊपर शो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डेटा क्लास क्रिएशन आता है, देन एरे लिस्ट के अंदर वो डेटा स्टोर करना आता है जिसमें हम लोग यहाँ पे डेटा क्लास की हेल्प लेंगे, वहाँ पे डेटा फीड करेंगे, एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे और वो एरे लिस्ट एंड ऑफ द स्क्रॉल व्यू हम उसको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये आती है कि ये जो हमारा स्क्रॉल व्यू रहेगा ये डिज़ाइन करने के लिए हमें एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट लगेगी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट रिक्वायर्ड है, तो वो टेम्पलेट हम इस वीडियो में बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कोडिंग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक टेम्पलेट क्रिएट करना। जो भी मैंने यहाँ पे कोड किया था वो मैं पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पे लेआउट के ऊपर आना है। लेआउट के ऊपर आते ही आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू के ऊपर आना है। न्यू के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको लेआउट रिसोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फाइल नेम असाइन करना है। तो हम बेसिकली टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं, तो टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए हमें उसका नाम असाइन करना पड़ेगा और फिर उस टेम्पलेट को हमें यहाँ पे डिजाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे उसका नाम देता हूँ RV_details। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे नंबर्स अलाउड नहीं होते लेआउट के अंदर, उसी के साथ यहाँ पे कैपिटल्स लेटर्स भी अलाउड नहीं होते। तो रिसाइकलर व्यू डिटेल्स करके यहाँ पे फाइल नेम मैंने प्रोवाइड किया है। ओके क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ओके क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक लेआउट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस लेआउट के जो पेरेंट कंपोनेंट है इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूँगा पहले लीनियर लेआउट के अंदर। देन इस लीनियर लेआउट को मैं यहाँ पे करूँगा वर्टिकल, एंड वर्टिकल करने के बाद अगेन मैं इसमें क्या करूंगा, एक लीनियर लेआउट डाल दूंगा जो कि रहेगा वर्टिकल लीनियर लेआउट। जब ये वर्टिकल लीनियर लेआउट आ चुका है तो इनकी हाइट मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो ये अभी लेआउट बना है ये पूरी स्क्रीन का साइज ले रहा है। बट हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर एक रिसाइकलर व्यू अगर हम रखते हैं और वहाँ पे अगर कोई एलिमेंट रखते हैं तो वो एक तो हाफ स्क्रीन लेगा या छोटे छोटे साइज में बनेगा, और जिसलिए हमें यहाँ पे इसकी हाइट को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 200 dp यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे 200 dp हो चुका है। तो इसका मैं पहले बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, जिससे हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन से कलर का है। तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर असाइन कर देता हूँ। तो बेसिकली हमारा जो लेआउट है ये अब इतना बन चुका है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, और जूम करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मुझे यहाँ से मार्जिन चाहिए, ऊपर और साइड से इसमें कोई डिस्टेंस रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्क्रॉल व्यू रहेगा वो स्क्रीन को मैच तो नहीं रहेगा क्योंकि हमारे अंदर रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आते हो और जो मेरा एक एप्लीकेशन है इसके अंदर देखते हो तो यहाँ पे एक स्क्रॉल व्यू है, यहाँ पे एक के नीचे एक एलिमेंट्स आ रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्जिन्स रखा गया है। तो वो चीज़ अगर हमें अचीव करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मार्जिन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे मार्जिन सर्च कर लेता हूँ। मार्जिन सर्च करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 20 dp अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 20 dp अप्लाई कर दूंगा तो ये पूरी तरह से अंदर आ चुका है। तो ये हमारा एक बेसिक टेम्पलेट क्रिएट हो गया। इसके अंदर हमें समझो कि डिटेल्स दिखाने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे नेम दिखाना है, उसकी सिटी दिखानी है, उसकी कंट्री दिखानी है, उसकी एज दिखानी है, जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखानी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लीनियर लेआउट के अंदर उस एलिमेंट को डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट डालता हूँ एंड ये टेक्स्ट को मुझे फिर प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, वो हम एक साथ यहाँ पे दे देंगे। फिर अगेन मैं यहाँ पे और एक टेक्स्ट डालता हूँ एंड और एक टेक्स्ट यहाँ पे आएगा बेसिकली। तो पहला रहेगा नेम के लिए, दूसरा रहेगा कंट्री के लिए, तीसरा रहेगा यहाँ पे एज के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पहला वाला टेक्स्ट है इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे
नेम करके यहाँ पे हम इसको टीवी नेम करके नाम देते हैं। तो यहाँ पे इसको टीवी नेम नाम दिया, इसको रेक्टिफाई किया, एंड देन यहाँ पे टेक्स्ट नंबर 5 है, इसको हम यहाँ पे टीवी एज करते हैं, एंड देन लास्ट वाले जो हमारे पास आता है उसको हम यहाँ पे टीवी, यहाँ पे ये रेक्टिफाई नहीं हुआ, अगेन मुझे असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टीवी एज कर देता हूँ मैं, सेकेंड एलिमेंट हमारा एज रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पे टीवी नेम रहेगा, एंड थर्ड एलिमेंट हमारा यहाँ पे टीवी कंट्री रहेगा। ये तीनों एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे असाइन कर दी है वैल्यू। अब इनको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने का काम आता है, तो हम इनको क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे। यहाँ पे ओवरऑल पैडिंग हम इसको असाइन कर देते हैं, तो पैडिंग हम यहाँ पे दे देंगे 20 dp, एंड 20 dp पैडिंग देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर के जो टेक्स्ट है इन टेक्स्ट को यहाँ पे पैडिंग दे देंगे अगेन 20 dp। ये 20 dp से अगेन पैडिंग आ जाएगी, इसको असाइन हो जाएगी। सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड एक साथ पैडिंग देने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे 20 dp मैंने असाइन कर लिया, तो कुछ ज़्यादा हो रहा है तो हम यहाँ पे 10 dp कर लेते हैं। 10 dp से देखते हैं कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है, दैट्स ओके। अब यहाँ पे प्री डिफाइंड नेम्स हम लोग असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे टेस्ट नेम ऐसा कर देते हैं, और जो एज है वो हम यहाँ पे 99 कर देते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे जो कंट्री है वो हम यहाँ पे इंडिया कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास एक टेम्पलेट रहेगा। हो सकता है यहाँ पे नीचे एक बटन हम आगे जाके ऐड करें, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद यूज़र नेक्स्ट पेज के ऊपर स्विच करे, कुछ इस तरह का फीचर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं इन फ्यूचर, बट अभी के लिए तो नहीं है। तो ये हमारा टेम्पलेट रहेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी एक लिस्ट रहेगी, उसके अंदर नेम, एज, कंट्री, ये चीज़ें यहाँ पे स्टोर रखेंगे यूज़र के, और जब भी यूज़र यहाँ पे स्क्रॉल व्यू को देखेगा तो जो लिस्ट यहाँ पे जनरेट हुई है उसके अंदर के एलिमेंट्स हम यहाँ पे पॉपुलेट करवाएंगे। शुरुआत में मैंने यहाँ पे आपको एक स्क्रॉल व्यू दिखाया था जिसके अंदर एलिमेंट्स थे, बट वहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं था। तो ये हमारा टास्क है कि हमें ये कुछ इस तरह का बनाना है। एंड अगेन होम एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक लीनियर लेआउट है ऑलरेडी, इसके अंदर के बाकी एलिमेंट्स मैंने डिलीट कर लिया है। उसके अंदर एक बटन ले लिया यहाँ पे। अब ये बटन यहाँ पे ले लिया क्योंकि शुरुआत में मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये नीचे की जो लिस्ट रहेगी वो विजिबल हो, और उसके अंदर यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू, यानी कि ये जो चौथा एलिमेंट है ये यहाँ पे मैंने डाल दिया है रिसाइकलर व्यू। बाकी कुछ भी चेंजेस यहाँ पे अभी तक मैंने नहीं किए, इतने चेंजेस आपको यहाँ पे करने हैं। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, एंड उसके आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग उसको पॉपुलेट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।